1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा संभाले। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ शामिल हुआ है। 1 नवंबर 2025 को फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पे रखा गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से प्राप्त किया है। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा था? तो 6वें स्थान पर था। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब राज्य की। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR बने हैं। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो बी शिव कुमार ने करा है। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग बने। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य की। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने का पहला देश कौन सा बन गया है? तो मालदीव बन गया है। 3 नवंबर 2025 को प्रवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगाविल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार राज्य की। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने। 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविस लाजले बने हैं। इनके उपन्यास का नाम फ्लैश है। 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड पहाड़ नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी बनी है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी बने। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड वेहकम को। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया? तो स्वीडन बन गया। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना से। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक का जलावतरण किया है? तो कोच्चि में। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ। 7 नवंबर 2025 को ज्योति आदित्य सिंधिया ने एकीकृत स्वरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो मेघालय में रखी है। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करी है? तो जर्मनी ने। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल करी है? तो अभिषेक शर्मा ने करी है। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान
कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा करी है? तो फीफा ने। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड क्यूए भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन एआई ने करी है। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय को टाइम्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला कैवेल रेड्डी को। 8 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल वीएस बने। 9 नवंबर 2025 को आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वॉटसन को किस वर्ष में हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वॉटसन को किस वर्ष के मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय तीरंदाजी कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च करा है? तो चीन ने। 100 ट्रिलियन रुपयों को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया है। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने? तो अनिश भानवाला बने। हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैक्टर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्रीय के9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल को। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां संस्करण आयोजित किया गया। 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम्स सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च करी है। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कॉर्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। 12 नवंबर 2025 को काहिरा आईएसएसएफ चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 12 नवंबर 2025 को डेविड स्लेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो फ्लैश के लिए। 12 नवंबर 2025 को छठा भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हनोई में किया गया है। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पे है? तो महाराष्ट्र है। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नसीर अल नवैस बनी है। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो कनाडा में की गई है। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इथोपिया करेगा।
13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करी है? तो वाराणसी में। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है? तो राजस्थान में किया है। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने करी है। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लारा वोल्वार्ट को चुना गया है। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया है? तो सिक्किम के। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ पे शुरू हुआ है? तो इम्फाल में शुरू हुआ है। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू करी है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने करी है। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अंजना बद्री नारायणन को चुना गया है। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने करी है। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च करी है? तो दिल्ली ने लॉन्च करी है। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ पे आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो छठा बन गया है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो सिक्किम बन गया। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा राज्य के। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ से संचालित किया है? तो लद्दाख से किया है। रौलाड़े उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटरजोनल टी20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप फाइनल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित करी है? तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश की। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो 2028 तक। 19 नवंबर 2025 को सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ पे हुआ है? तो जापान में हुआ है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कीर्ति सुरेश बनी है। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलियाई के सर्वोच्च खेल सम्मान ड्रॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बने। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ बन गया है। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोहिमा में आयोजित किया गया है। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरासोशल को किया है। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां स्थान प्राप्त किया है।
अब 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल करी है? तो 142वां स्थान हासिल करी है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलीपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो रोजर फेडरर को चुना गया। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसाम वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा करी है? तो ताइवान को। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा राज्य की। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहां पे आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। माहित संधू ने समर डेफलीपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को मनाया गया। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉश ने जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? गुरुग्राम में खोला जाएगा। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो लैरी पेज बन गए। ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलीपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जेनाडी गोलोवकिन को चुना गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 23 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। भारत ने 25वें समर डेफलीपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो रोहित शर्मा को मिली है। जावोखिर सिंदारोव ने जीता है। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुला के। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। 29 नवंबर 2025 को शंघाई उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल करी है? तो रोहित शर्मा ने हासिल करी है। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में आयोजित करेगा। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा राज्य की। 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ पे हुआ है? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में निधन हुआ है। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेंगे। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया। इस तरीके से मैंने नवंबर महीने के करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।